सुप्रभात बच्चों, मैं आशा गुप्ता गीता सह शिक्षा माध्यमिक विद्यालय की आचार्य दीदी हूँ। आज हम 30 दिसंबर के विशेष पर चर्चा करेंगे। स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस ने 30 दिसंबर 1943 में पोर्ट ब्लेयर में भारत की आज़ादी का झंडा लहराया। हमारे देश का एक हिस्सा 15 अगस्त 1947 से पहले ही 30 दिसंबर 1943 को ही आज़ाद हो गया था। हर भारतवासी के हृदय में बसे महान स्वतंत्रता सेनानी और आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले स्वतंत्र भारत की इस अहम हिस्से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में राष्ट्रध्वज तिरंगा फहराया था। नेताजी देश की पहली अंतिम सरकार के मुखिया थे। दूसरी ओर 15 अगस्त 1947 को भारत से अंग्रेजी शासन का अंत हुआ था और देश की बागडोर हमारे राजनेताओं के हाथ में आई थी। इस दिन पूरा देश बहुत ही गर्व के साथ अपने उन वीर सपूतों को याद करता है जिनकी कुर्बानी से हमें आज़ादी मिली। इसके पीछे अंग्रेजी सरकार से लोहा लेने वाले लाखों क्रांतिकारियों का गौरवपूर्ण इतिहास है। जिस आज़ाद देश की आबो हवा में हम आज सांस ले रहे हैं, उसकी मिट्टी में क्रांतिकारियों की खुशबू रची बसी है। एशिया के कई देशों में रहने वाले भारतीयों के सहयोग से नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का संगठन किया था। 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजी सेना के साथ जापानी सेना का युद्ध चल रहा था। जापानी पूरे उत्साह के साथ नेताजी की आज़ाद हिंद सेना का सहयोग कर रहे थे। अंग्रेजों से लड़ते हुए जापानी सेना 1942 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक आ पहुंची और 23 मार्च 1942 को जापानी सेना ने अंडमान के द्वीपों पर कब्जा कर वहां से अंग्रेजी सेना को खदेड़ दिया। 25 अक्टूबर 1943 को नेताजी ने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी थी। तब तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतिम आज़ाद हिंद सरकार का गठन कर चुके थे। जापानियों के साथ नेताजी के संबंध बहुत प्रगाढ़ थे। जापानियों ने नेताजी के पास संदेश पहुंचाया कि अंडमान निकोबार पर उनका कब्जा हो चुका है। इस संदेश के बाद नेताजी ने अंडमान निकोबार द्वीप का दौरा करने का निश्चय किया। तत्कालीन जापानी प्रधानमंत्री हिदेकी तोजो ने नेताजी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर 7 नवंबर 1943 को अंडमान निकोबार द्वीप को नेताजी की अंतिम सरकार को सौंप दिया। नेताजी ने 30 दिसंबर 1943 को पहली बार अंडमान निकोबार की धरती पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया और इन द्वीपों का नाम शहीद और स्वराज रखा। पोर्ट ब्लेयर के जिमखाना मैदान, जिसे अब नेताजी स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, पर तिरंगा फहराने के बाद नेताजी ने वहां क्रांतिकारियों, आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों और जनता से कहा कि हिंदुस्तान की आज़ादी की जो गाथा अंडमान की भूमि से शुरू हुई है, वह दिल्ली में वायसराय के घर पर तिरंगा फहराने के बाद ही रुकेगी। पोर्ट ब्लेयर के जिस जिमखाना मैदान पर नेताजी ने तिरंगा फहराया था, वह भारत सरकार ने उनकी याद में एक स्मारक का निर्माण किया। भारत के गौरवपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम के सुनहरे अध्याय के दौर पर अंडमान निकोबार की भूमि जुड़ी है। अंडमान की सेल्यूलर जेल, जिसे आज क्रांतिकारियों का पवित्र मंदिर कहा जाता है, वहां भी नेताजी ने अनेक क्रांतिकारियों से मुलाकात कर उन्हें कारागार से मुक्त कराने का आदेश दिया था। सेल्यूलर जेल में अंग्रेजी सरकार उन क्रांतिकारियों को भेजती थी जिन्हें आजीवन कारावास की सजा दी जाती थी। इस जेल को आज एक स्मारक के तौर पर विकसित कर वहां वीर सावरकर,
पंडित परमानंद, उल्साहकर दत्त, बेरिंदर कुमार घोष, पृथ्वी सिंह आजाद, पुलीन दास, त्रिलोकनाथ चक्रवर्ती और महावीर सिंह जैसे महान क्रांतिकारियों की याद को संजो कर रखा गया है। जय हिंद।